मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आई है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसी बीच स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मथुरा में भी अयोध्या जैसा भव्य मंदिर बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। मथुरा में चल रहा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस बीच स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि अदालत में चल रहे इस मामले में हिंदू पक्ष की जीत होगी और आने वाले समय में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। महाराज ने कहा कि राम मंदिर बन गया है, अब कृष्ण मंदिर भी बनेगा और ये निर्माण देश की आस्था के अनुरूप होगा। दरअसल मथुरा का ये विवाद काफी समय से अदालत में विचाराधीन है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद उस स्थान पर बनी है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और इस जमीन को मंदिर पक्ष को वापस दिया जाना चाहिए। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं और लगातार सुनवाई चल रही है। अदालत में दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और देश भर की नजर इस संवेदनशील मामले पर बनी हुई है। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने अपने बयान में यह भी कहा कि देश में वर्षों से विभिन्न आधारों पर विभाजन की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि देश एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका की भी सराहना की और देश की एकता पर जोर दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे वहां लंबा कानूनी संघर्ष खत्म हुआ, उसी तरह मथुरा का मामला भी समाधान की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अदालत को ही करना है। लेकिन इस बयान के बाद एक बार फिर से विवाद राजनीति और धार्मिक दोनों स्तरों पर चर्चा में आ गया है। तो मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर बड़ा बयान सामने आया है। अब सबकी नजर अदालत के इस फैसले पर टिकी हुई है। देखना होगा कि आगे क्या रुख सामने आता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निशा नाउ समाचार।